गुड मॉर्निंग। पुनः आप लोग देखेंगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध। बहुत ही अच्छे से अनुगमन वेग को समझ लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वो कंडीशन जो आपको बताया था, कंडीशन को ध्यान से लिख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक, थोड़ी सी बातें यहाँ पे हम देख रहे हैं, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। ठीक, अब तक हम पढ़ चुके हैं धारा I बराबर 0.t और Vt हम पढ़ चुके हैं। अनुगमन वेग क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, जहाँ पर भी आप कह सकते हैं जब किसी चालक में क्या होता है, बैटरी को जोड़ा जाता है तो उस समय जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, जिस वेलोसिटी से, ठीक, वही हमको क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग या डिक्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। तो हम कंडीशन कहेंगे कि मान ले रहे हैं कोई चालक, माना कोई चालक जिसकी लंबाई हम मानते हैं क्या है, L, जिसकी लंबाई L, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब सभी स्थानों पर क्या है, चाहे इस स्थान पे लेंगे प्रत्येक पर क्षेत्रफल क्या है, एक P सिरा है, दूसरा क्या है, Q सिरा। उस पर दो सिराएं हैं, इस चालक पर एक P और दूसरा क्या है, Q। ठीक, अब इन चालकों को क्या करते हैं, किसी बैटरी के माध्यम से दोनों सिराओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इधर पॉजिटिव लगा देते हैं, इधर नेगेटिव। ठीक, Q वाले सिरे को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सिरे से, और P वाले सिरे को नेगेटिव सिरों से, बैटरी के नेगेटिव सिरों से हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। बैटरी के लिए हम तो रिप्रेजेंट करना जानते हैं कि अगर बड़ा सा चिन्ह, अगर बड़ा प्लेट होगा तो पॉजिटिव, अगर छोटा होगा तो छोटा प्लेट होगा तो क्या होगा, अर्थात नेगेटिव प्लेट आपका कहलाएगा। ठीक, अब हम बैटरी के माध्यम से इस सिरे को जोड़ देते हैं। तो इसमें कंडीशन हम पढ़े, इसमें धारा I इधर की तरफ क्या होगी, पॉजिटिव सिरे से जोड़ चलना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अब एक चीज इसमें और पढ़ चुके हैं कि जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी वैसे ही इसमें मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वह मुक्त इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होंगे, अर्थात धीरे धीरे Vd वेग से, Vd मतलब अनुगमन वेग से वह क्या होंगे, Q की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, अब जितना जैसे यहाँ का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा आगे की तरफ जाएगा। एक कंडीशन इसमें और होगा कि ये उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का तो चाल बहुत वेग बहुत कम था, लेकिन और क्या हुआ कि बहुत वेग कम होने के बावजूद और अनियमित गति भी कर रहे थे, उनके बीच में अनियमित गतियां भी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी धारा उत्पन्न हो रही थी। क्यों, क्योंकि वह किसी एक उनमें बहुत सारे असंख्य जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन वो धीरे धीरे अपना जो डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट जो उत्पन्न करते हैं सकते हैं, उसी के कारण प्रवाह जो है क्या होता है, इनके बीच में होता है। अब जैसे जैसे यहाँ के मुक्त इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन, एक कंडीशन आएगा कि P सिरे के भी मुक्त इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे Q की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, तो उस समय मतलब इस समय जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्रफल से जा रहे हैं तो उस समय t का मान कितना होगा, मतलब समय उस कंडीशन में समय कितना इनके बीच में हो जाएगा। अगर यहाँ पे बैटरी लगाने का मतलब इनके बीच में विभवांतर लगाना है। ठीक, तो उस समय विभव का अगर टाइम कितना होगा, t बराबर हो जाएगा इनके बीच में। आप जानते हैं कि v बराबर होता है क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। उसी कंडीशन से t इधर चला जाएगा, t कितनी है, v का मान, v इसमें कौन है, Vd है, और डिस्प्लेसमेंट लंबाई कितनी है, L। तो हमको उस समय जो टाइम प्राप्त होगा L/Vd के रूप में समय हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इस चालक में मानते हैं कि
प्रति एकांक आयतन में, चालक में या तार में, चालक के तार में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? n है। किसमें? प्रति एकांक इकाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तब इस जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस चालक में आवेशों की संख्या अगर देखें तो आवेशों की संख्या कितनी होती है? आवेशों की संख्या Q बराबर हो जाएगा प्रति एकांक इकाई के आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी। ठीक, मतलब इसमें जितना क्षेत्रफल है, जितना लंबाई है, इन दोनों के गुणनफल में, वैल्यूम में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रति एकांक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो माने n मान करके चले, तब आवेश क्या होंगे? आवेश आपका हो जाएगा, आवेश बराबर होगा आयतन किसका? चालक का आयतन गुणे n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इंटू क्या हो जाएगा? E। किस फार्मूले से? Q बराबर n इंटू E से। ठीक, क्या लिख सकते हैं आगे? यहाँ पे चालक का आयतन कितना होगा? यहाँ पे क्षेत्रफल A माने हैं और यहाँ पे क्या माने हैं? n। तो क्या हो जाएगा इसका मान? A इंटू n और क्या हो जाएगा? ये क्या है आपका? E क्या है? मुक्त, अर्थात यहाँ से जो मुक्त आवेश इधर की तरफ जा रहे हैं उनकी संख्या है। तो इसी फार्मूले से हम लिखे हैं Q बराबर n इंटू E। और पूरे संपूर्ण के लिए अगर हम देखेंगे तो चालक में आयतनों की मुक्त कुल संख्या के अनुपात में। ठीक, तो हम क्या देख सकते हैं? Q बराबर हमको मिला है, इस साथ अगर लिखेंगे A n E। ठीक, अब कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब बैटरी जोड़ने के कारण आपको जो धारा प्राप्त हो रही है, धारा कितनी प्राप्त होती है? धारा के लिए हम जानते हैं कि I बराबर, इसमें कंडीशन दिया है टाइम t है और जो है आवेश क्या है? V है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान T। और इसी फार्मूले को यहाँ पे रखेंगे, Q का मान इससे रख लेंगे तो A L N E अपान क्या हो जाएगा? T का मान L अपान V D। L से आपका L कैंसिल हो गया तो क्या मिला आपको? A L E अपान इंटू क्या हो जाएगा? V D। ठीक, क्या हो गया? I बराबर आपको जो धारा मिली, I बराबर आपको मिल गया A L E, ऐसे इसको लिख सकते हैं V D E N A। यहाँ पर याद करने के लिए इसको कभी कभी बिना शब्द से इसको याद कर लेते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि किसी चालक में कितने जो है आवेश जो है कितनी धारा प्रवाहित होती है, किसके संदर्भ में? अनुगमन वेग के संदर्भ में। तो उस कंडीशन में I बराबर आपको V D इंटू E इंटू N A धारा क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक, यहाँ पे I बराबर हम लोगों ने प्राप्त किया था, I बराबर V D E N A। यहाँ पे N क्या था? N हमारा था प्रति एकांक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपका लिए थे, V D जो है प्लास्टिक, मतलब किसी तार में कितनी धारा वास्तव में प्राप्त होती है, इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञान करते हैं। वो तो Q अपान T एक तरीके का जनरल फार्मूला था, लेकिन वास्तव में इतनी धारा हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट इसी टर्म में देखेंगे कि धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व होता है किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक में प्रवाहित धारा, ऐसे बोलेंगे, किसी चालक में प्रवाहित धारा के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रति एकांक क्षेत्रफल में क्या होता है? प्रति, कैसे बोलेंगे कि किसी जो है
किसी चालक में, ठीक, ऐसे चालक मान ले रहे हैं, चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, धारा घनत्व कहलाता है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होता है I/A, ठीक, I/A। यहाँ पे I मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में, इसके अंतर्गत कोई छोटा सा क्षेत्रफल, उसमें कितनी धारा जा रही है, वही क्या होती है आपकी धारा घनत्व हो जाएगा। एम्पियर प्रति, यहाँ पे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। अगर हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे अगर हम धारा के लिए, इस कंडीशन के लिए जो है लिखना चाहें कि धारा जो है किस प्रकार की राशि है, तो ये राशि आपकी सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, ठीक। दूसरी चीज होती है कि ये जो कंडीशन समझ लिया जाता है कि जब आपको बताना है कि किसी क्षेत्रफल में धारा का कितना घनत्व है, उसी कंडीशन में लिया जाता है जो निर्भर करता है I/A पर। अब देखेंगे अगला पॉइंट बन रहा है आपका, छोटा सा भी पॉइंट है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो फार्मूले पर रख दीजिए, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध में जे बराबर, इसी फार्मूले पर रख देते I का मान VDENA अपान क्या हो जाएगा, ए से एक कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, जे बराबर आपको प्राप्त हुआ VDEN, ठीक। तो मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जब किसी जो है चालक में अगर उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में देखेंगे कि कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, वो कंडीशन आपका होगा VDN/A। ए क्या है? प्रति एकांक लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 1.6 × 10⁻⁴ क्या लिखते हैं? -19। VD क्या है? आपका अनुगमन वेग। जे क्या है? धारा घनत्व, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में एक नया जो है फार्मूला आप डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि जे बराबर होता है, नई जो है लाइन लिखेंगे, जे बराबर I/A होता है, तथा हम पढ़े हैं कि I बराबर होता है VDENA, और वह जो है उसी समीकरण से इस फार्मूले में रख देंगे तो आपका धारा घनत्व का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो आगे आप जो अध्ययन करेंगे, ओम का नियम का अध्ययन करेंगे, ठीक। ओम के नियम का अध्ययन करने के बाद आप देखेंगे ओम का नियम अनुगमन वेग के आधार पर क्या हम प्रूव कर सकते हैं, जो ओम का नियम है सत्य है। तो इस प्रकार से हम आगे वाले भाग का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।